नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री जोहरा मुमताज सहगल। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जोहरा मुमताज सहगल, जिन्हें हम जोहरा सहगल के नाम से भी जानते हैं, एक भारतीय अभिनेत्री, नर्तकी और कोरियोग्राफर थी। समकालीन नृत्य मंडली के सदस्य के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद उन्होंने 1940 के दशक की शुरुआत में अभिनय भूमिकाओं में कदम रखा। सहगल ने 8 दशकों से ज्यादा लंबे करियर में कई ब्रिटिश फिल्में और टेलीविजन शो और बॉलीवुड प्रोडक्शन में काम किया। जोहरा बेगम मुमताजुल्लाह खान का जन्म 27 अप्रैल 1912 को रामपुर, संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत में मुमताजुल्लाह खान और नतीका बेगम के घर हुआ था। उनका पालन पोषण चकराता, वर्तमान उत्तराखंड में एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे 7 बच्चों में से चौथी थी। जकुल्ला, हजरा, इकरामुल्ला, अजरा, अमीना और सबरा। सहगल ने खुद को एक टॉम बॉय के रूप में वर्णित किया, जिसे पेड़ों पर चढ़ना, बाहरी खेल खेलना पसंद था। 1 वर्ष की आयु में ग्लूकोमा होने पर उसने अपनी बाईं आंख की दृष्टि खो दी। सहगल को बर्मिंघम के एक अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उनका इलाज का खर्चा 35,000 रुपए आया। कम उम्र में अपनी मां की मृत्यु के बाद सहगल और उनकी बहनों को लाहौर के क्वीन मैरी कॉलेज में दाखिला दिलाया गया। संस्थान में सख्त पर्दा प्रथा का पालन किया जाता था और व्याख्यान और सेमिनार देने के लिए आमंत्रित पुरुषों को केवल एक पर्दे के पीछे से ऐसा करने की अनुमति थी। अपनी बहन की असफल शादी को देखने के बाद सहगल ने खुद शादी नहीं करने का फैसला किया। स्नातक होने पर उनके मामा साहेबजादा सैयदुल जफर खान, जो एडिनबर्ग में रहते थे, सहगल के लिए एक ब्रिटिश अभिनेता के अधीन प्रशिक्षुता की व्यवस्था की। वे लाहौर से कार से चले और रास्ते में ईरान और फिलिस्तीन को पार करते हुए दमिश्क, सीरिया पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात अपने चचेरे भाई से हुई। फिर वे मिस्र गई और अलेक्जेंड्रा में यूरोप के लिए एक नाव पकड़ी। यूरोप में सहगल की चाची ने उन्हें जर्मनी के ड्रेसडेन में मैरी पिगमैन के बैले स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सहगल ने नृत्य के क्षेत्र में बहुत अधिक अनुभव के बिना प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की और संस्थान में अध्ययन करने वाली पहली भारतीय बनी। सहगल अगले 3 वर्षों तक ड्रेसडेन में रही और काउंटेंस लेबेनेस्टीन के घर में रहते हुए आधुनिक नृत्य का अध्ययन किया। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात उदय शंकर से शिव पार्वती बैले के प्रदर्शन में हुई, जिसे उन्होंने कोरियोग्राफ किया था। शंकर ने उन्हें पाठ्यक्रम के पूरा होने पर भारत लौटने पर नौकरी देने का वादा किया। शंकर ने टेलीग्राम के जरिए सहगल से संपर्क किया और कहा, जापान दौरे पर जा रहा हूं, क्या आप तुरंत शामिल हो सकती हैं? इसके बाद अगस्त 1935 में उस मंडली में शामिल हुई। समूह ने जापान, मिस्र और यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के कई हिस्सों का दौरा किया। सहगल ने जल्द ही खुद को फ्रांसीसी नागरिक सिमकिन के साथ मंडली की प्रमुख नर्तकी के रूप में स्थापित कर लिया। 1940 में भारत लौटने पर सहगल अल्मोड़ा में
उदय शंकर इंडिया कल्चरल सेंटर में शिक्षिका बन गई। यहीं पर उनकी मुलाकात उनके भावी पति कमलेश्वर सहगल से हुई, जो इंदौर के एक युवा वैज्ञानिक, चित्रकार और नर्तक थे, जो उनसे 8 साल छोटे थे और राधा स्वामी संप्रदाय से संबंधित थे। दोनों ने सांस्कृतिक केंद्र में काम करना जारी रखा और खुद को अग्रणी कोरियोग्राफी के रूप में स्थापित किया। अल्मोड़ा में अपने समय के दौरान कमलेश्वर सहगल ने मानव कठपुतलियों के लिए एक प्रसिद्ध बैले की रचना की और बैले लोटस डांस की कोरियोग्राफी की। बाद में ये जोड़ी लाहौर चली गई, जहां उन्होंने अपनी नृत्य अकेडमी जोहरेश डांस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। भारत के विभाजन से पहले सांप्रदायिक तनाव के बाद वे अपनी 1 वर्षीय बेटी किरण के साथ बॉम्बे चले गई। सहगल 1945 में पृथ्वी थिएटर, जहां उनकी बहन उजरा भट्ट भी काम करती थी, एक अभिनेत्री के रूप में 400 रुपए मासिक वेतन पर शामिल हुई और समूह के साथ पूरे भारत का दौरा किया। 1945 में ही सहगल थिएटर समूह इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा में शामिल हो गई। कई नाटकों में अभिनय किया और 1946 में ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा लिखित निर्देशक इप्टा की पहली फिल्म प्रोडक्शन धरती के लाल से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने एक और इप्टा समर्थित फिल्म नीचा नगर में काम किया। चेतन आनंद द्वारा निर्देशित और रफीक अहमद और उषा आनंद अभिनीत नीचा नगर उपमहाद्वीप में समानांतर सिनेमा आंदोलन की पहली परियोजनाओं में से एक थी। रिलीज होने पर फिल्म एक महत्वपूर्ण सफलता बन गई और इसे कान फिल्म महोत्सव जैसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाया गया, जहां इसने पाल्मे डी और जीता। मुंबई में रहने के दौरान सहगल कई थिएटर और फिल्म हस्तियों से मित्र बन गई। उन्होंने थिएटर से अपना जुड़ाव जारी रखा। इब्राहिमी अलकायजी की दिन के अंधेरे में बेगम कुदसिया का किरदार और के अब्बास की इप्टा के लिए मंच प्रस्तुति सहित सफल प्रस्तुतियों में दिखाई दी। वो चेतन और उमा आनंद के स्वामित्व वाले किराए के घर में रहती थी। उन्होंने गुरुदत्त की बाजी और राज कपूर की आवारा, दोनों जो कि 1951 में आई थी, इन फिल्मों में उन्होंने कोरियोग्राफर के रूप में काम किया। 1959 में अपने पति की मृत्यु के बाद सहगल दिल्ली चली गई और उन्हें नव स्थापित नाट्य अकादमी का निर्देशक नियुक्त किया गया। उन्होंने लगभग 3 वर्ष तक उस पद पर कार्य किया। बाद में 1962 में सहगल को एक नाट्य छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया, जिसके लिए उन्हें लंदन यूनाइटेड किंगडम जाना पड़ा। उन्होंने कुछ समय के लिए भारतीय नाट्य नर्तक राम गोपाल द्वारा संचालित चेल्सी आधारित स्कूल में एक नृत्य प्रशिक्षक के रूप में काम किया। इसके बाद सहगल ने 1964 में किपलिंग की कहानी द रेस्क्यू ऑफ पल्फल्स के बीबीसी रूपांतरण के साथ टेलीविजन पर शुरुआत की। वो 1964 और 1965 में साइंस फिक्शन फंतासी श्रृंखला डॉक्टर हूम के 3 एपिसोड में दिखाई दी। हालांकि सहगल ने जिन एपिसोड में काम किया वो खो गए हैं। इन्हें बीबीसी टीवी श्रृंखला पड़ोसी 1976 से 1977 तक इन्होंने 26 एपिसोड में एंकरिंग की। सहगल की पहली फिल्म भूमिका 1982 में आई, जब उन्हें मर्चेंट आइवर प्रोडक्शन द्वारा साइन किया गया। वो जेम्स आइवर द्वारा निर्देशित द कोर्ट सेंस ऑफ बॉम्बे में दिखाई दी, जो उसी वर्ष बाद में रिलीज हुई। इसमें द ज्वेल इन द क्राउन ITV में 1984 में आया था कि टेलीविजन रूपांतरण में लेडी चैटर्जी के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने अगले कुछ वर्षों तक ब्रिटिश फिल्मों में छुटपुट भूमिकाएं जारी रखी।
जिनमें सबसे उल्लेखनीय रूप से द राजा क्वार्टेट, द ज्वेल इन द क्राउन, तंदूरी नाइट और माई ब्यूटीफुल लॉन्ड्रेट जैसी प्रस्तुति शामिल है। सहगल 1990 के दशक के मध्य में भारत लौट आई और कुछ महीनों तक बर्दवान में रही। उस समय उन्होंने कई फिल्मों, नाटकों और टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया। उन्होंने पहली बार 1983 में उदय शंकर के भाई रविशंकर द्वारा आयोजित एक स्मारक पर कविता प्रस्तुत की और जल्द ही इसे बड़े पैमाने पर अपनाया। उन्हें विभिन्न अवसरों पर कविता सुनाने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। वो इन इवनिंग विथ जौहर सहगल के लिए कविताएं सुनने के लिए पाकिस्तान भी गईं। पाकिस्तान और उर्दू में उनकी सहज प्रस्तुति एक आदर्श बन गई। मंच प्रदर्शन के अक्सर दर्शक उनसे हाफिज जुलंधर के प्रसिद्ध नज्म अभी तो मैं जवान हूं सुनने का अनुरोध किया करते थे। 1993 में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नाटक एक थी नानी का पहली बार लाहौर में मंचन किया गया, जिसमें जोहरा और उनकी बहन उजरा भट्ट, जो अब पाकिस्तान में रहती हैं, ने अभिनय किया। इसके अंग्रेजी संस्करण अ ग्रीन फॉर ऑल सीजन का प्रदर्शन 2001 में UCLA में हुआ। वो 1996 से दादी की भूमिकाओं में हिंदी फिल्मों में बहुत सक्रिय हो गई। दिल से शाहरुख खान की, हम दिल दे चुके सनम सलमान खान की, वीर ज़ारा शाहरुख खान की, सावरिया और चीनी कम जैसी उच्च बजट की फिल्मों में लगातार दिखाई दी। वो 90 वर्ष की थी जब उन्होंने 2002 में फिल्म चलो इश्क लड़ाई में काम किया, जहां वो फिल्म की केंद्रीय पात्र थी और गोविंदा ने उनके पोते की भूमिका निभाई थी। फिल्म इश्क लड़ाई में वो बाइक चलाती हुई और खलनायकों से लड़ती हुई भी दिखाई दी। 2008 में नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNPF लाडली मीडिया अवार्ड से उन्हें सदा की लाडली नामित किया गया था और पुरस्कार समारोह की अध्यक्ष दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने की थी। जोहरा सहगल ने अपने पिता की कुछ शुरुआती अनिच्छा के बावजूद एक हिंदू कामेश्वर सहगल से विवाह किया। ये समारोह 14 अगस्त 1942 को आयोजित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू को विवाह समारोह में शामिल होना था, लेकिन गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करने के लिए उन्हें कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था। सहगल के 2 बच्चे थे, किरण सहगल जो एक ओडिसी नृत्यांगना है और पवन सहगल जो WHO के लिए काम करते हैं। किरण सहगल ने अपनी मां की जीवनी जोहरा सहगल फैटी नाम से लिखी, जो 2012 में रिलीज हुई। 9 जुलाई 2014 को निमोनिया से पीड़ित होने के बाद उन्हें दक्षिण दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। 10 जुलाई 2014 को 102 वर्ष की आयु में हृदयाघात से उनकी मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट पर सहगल को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री अमिताभ बच्चन ने भी ट्वीट करके सहगल को श्रद्धांजलि दी और कहा बेहद प्यारी थी। जोहरा सहगल ने 63 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इनकी कुछ फिल्मों के नाम: 2003 में आई कल हो ना हो, 2007 में आई सावरिया, 2007 में आई चीनी कम, 2005 में आई मसालों की मालकिन, 2005 में आई चिकन टिक्का मसाला, 2005 में काव्यांजलि एक टीवी धारावाहिक था ये, 2004 में वीर ज़ारा, 2004 में कौन है जो सपनों में आया, 2003 में कल हो ना हो, 2003 में साया, 2002 में चलो इश्क लड़ाए, 2002 में अनीता और मैं, सन 2000 में तेरा जादू चल गया,
1999 में दिल लगी, 1998 में दिल से, 1993 में तमन्ना, 1992 से 1994 तक पक्के दोस्त, ये टीवी श्रृंखला थी, इसमें 8 एपिसोड किया था उन्होंने। जबान संभाल के, ये एक टीवी श्रृंखला थी जो कि 1978 में आया था। रेजिमेंट 1973 में आया था, ये भी एक टीवी श्रृंखला है। डॉक्टर हूम 1964 से 1965 तक आया, इसमें 4 एपिसोड में उन्होंने काम किया था। 1950 में आई धरती के लाल, 1946 में आई नीचा नगर, 1950 में आई अफसर। जोहरा सहगल के बारे में खास जानकारी। साहिबजादी जोहरा बेगम मुमताज उल्ला खान, जिन्हें जौहर सहगल के नाम से जाना जाता है, 27 अप्रैल 1912 को भारत में पैदा हुई। इनकी मृत्यु हुई 10 जुलाई 2014 को, भारत में इनकी मृत्यु हुई। जोहरा सहगल को मिलने वाले पुरस्कार: 1963 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1998 में पद्मश्री पुरस्कार, 2001 में कालिदास सम्मान, 2002 में पद्म भूषण, 2004 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और 2010 में पद्म विभूषण। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, जोहरा सहगल के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।